अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाज़िर हूँ एक नया टॉपिक लेके। साइटेशन और रेफ़रेंस किस तरह क्रिएट करते हैं मेंडले में। ठीक है, तो मैंने एक मैन्युअली एक पेपर सर्च किया है, उसको किस तरह ऐड करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ आज। ठीक है, मेंडले में जाकर हम मैनुअली एंटर करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम टाइप उसकी सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास टाइप क्या है, हमारे पास जर्नल आर्टिकल है। ठीक है, जर्नल आर्टिकल ऑलरेडी यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ मैनुअली मैं चीज़ें ऐड करती जाऊँगी और साइटेशन क्रिएट करके आपको दिखाऊँगी कि किस तरह साइटेशन और रेफरेंस क्रिएट होता है मेंडले में। ठीक है, पहले मैं पेपर का जो टाइटल है उसे कॉपी करके पेस्ट करूँगी यहाँ पर। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी, ऑथर का नेम कॉपी करूँगी और पेस्ट करूँगी। जो पहला नेम होगा वो उसका फर्स्ट नेम है और सेकंड वाला उसका सेकंड लास्ट नेम है। ठीक है, तो लास्ट नेम पहले आता है और जो फर्स्ट नेम होता है वो बाद में चला जाता है और उसका भी वो फर्स्ट लेटर यूज़ होता है बस। ठीक है, अब मैं दूसरा कॉपी करूँगी और वो एंटर करके वहाँ पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ जर्नल नेम क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी करके मैं यहाँ करूँगी पेस्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कि ये कौन सा था, कब पब्लिश हुआ पेपर, तो यहाँ से ये कॉपी करूँगी 2015, देन वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब देखेंगे इसे वॉल्यूम यहाँ पर ठीक है 25 है, कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट अब इशू देखते हैं। इशू नंबर उन्होंने लिखा हुआ ना, वॉल्यूम और नंबर यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, वो खुद ही ऑलरेडी खुद जनरेट कर देगा। ठीक, अब देखते हैं पेज नंबर किधर है इसके। देखें 1, पेज नंबरिंग वाले सेक्शन में देखते हैं 1। अब कंटिन्यू करते जाएंगे कि कहाँ तक लेके गया पेज। इसको आर्टिकल 8 1 to 8 हो गया, कॉपी करते हैं और वहां पर कर देते हैं पेस्ट 1 to 8 और मैं यहाँ करूँगी सेव हो गया। अब इस सबसे मेन एरिया के पेस्ट कैसे होगा, वहाँ पर टाइटल को कॉपी करेंगे और MS वर्ड में जाकर कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें चाहिए ऑल्ट एम प्रेस करेंगे तो मेंडले का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हमें पेपर का टाइटल पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करेंगे तो हम उस पेस्ट करते ही ओके दबा देंगे। ओके दबाने के बाद हमारे पास जो साइटेशन है वो वहीं पेस्ट हो जाएगी और रेफरेंस अगर हमें चाहिए रेफरेंस वाले एरिया में तो हम वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ऑल्ट प्लस एम, यानी हमने प्लस नहीं दबाना बल्कि ऑल्ट वाला बटन और एम वाला बटन दबाना है, दोनों एक साथ दबाना है। ठीक है, तभी ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि साइटेशन क्रिएट हुई कैसे है। जब भी हम ऑथर्स के नेम लेते हैं तो ऑथर का जो सेकंड नेम होता है वो यूज होता है और जो साइटेशन में हमेशा साइटेशन में ऑथर का सेकंड नेम यूज होता है। ठीक, और रेफरेंस में सेकंड नेम के साथ जो फर्स्ट नेम होता है उसका फर्स्ट कैपिटल वर्ड यानी फर्स्ट वर्ड जो होता है ना वो यूज होता है। दो ऑथर्स की साइटेशन और रेफरेंस ऐसे क्रिएट होगी और फर्दर अगर ऑथर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो वो मेथड भी चेंज हो जाता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक, यहाँ पे देखिए इनिशियल से यूज हुआ है। उसके बाद टाइटल में क्या होगा, इम्पोर्टेंट चीज है ना, हर इम्पोर्टेंट वर्ड का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को नहीं कैपिटल करना। ठीक, यहाँ मैं सब मेंशन कर चुकी हूँ आपको। उसके बाद देखते हैं जी यहाँ पर के सब सेम है या नहीं। सेम है। अब जर्नल का नेम देखते हैं, ये सारे कैपिटल वर्ड्स है तो हम इसको शिफ्ट करेंगे नॉर्मल उसमें जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रेस किया है शिफ्ट F3। मैं यहाँ शॉर्ट की भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, शिफ्ट और F3 फंक्शनल की पहली रो होती है और उसके अंदर लिखी हुई होती हैं ये। अब मैं इसको कैपिटल कर लूँगी ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, और यहाँ से अपर केस
मैंने आपको सिखाया था कि हर वर्ड का फर्स्ट नेम कहाँ, वर्ड फर्स्ट लेटर जो होता है ना, वो कैसे हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अभी ये रिमूव करते हैं और देखते हैं एक और साइटेशन क्रिएट करके, क्योंकि ये तो मैनुअली पीडीएफ थी तो इसमें हमें आसानी से पता चल गया कि हमने साइटेशन कैसे बनानी है। अब हम एक और पेपर लेते हैं जो पीडीएफ में नहीं है और उसकी साइटेशन बनाते हैं। यहाँ से आ जाते हैं, मैनुअली क्रिएट करते हैं इसको, ठीक है। अब टाइटल लेंगे इसका, नहीं नहीं, अब यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी कंट्रोल वी किया मैंने यहाँ पर। अब ऑथर का नेम ले लेंगे। अब देखें इसके अंदर कितने सारे उसके नेम्स हैं, इसका भी डिफरेंस अभी आपको क्लियर करती हूँ मैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया और लास्ट नेम यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर भी ऐसे करूँगी, कॉपी करूँगी सी से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगी, ठीक है। अब देखते हैं जर्नल नेम कहाँ है इसका, ओके यहाँ से मिल गया हमें जर्नल नेम, और यहाँ हम कर देते हैं कंट्रोल वी, ओके। अब ये 2017 में हुआ था पब्लिश, तो हम इसका ईयर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम की तरह इसका वॉल्यूम यहाँ से ले कॉपी कर लिया और हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और इशू आ गया जी 3, तो हम यहाँ 3 पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं पेज नंबर कहाँ, ठीक है। ये मैंने किया कॉपी और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट, सेव कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ से हम जाके नेम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पर वर्ड में जाकर पहले इसको रिमूव करेंगे ताकि कोई एरर ना आए, और वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, आ गया। जहाँ हमारा कर्सर होगा वहीं पर वो पेस्ट करेगा, ठीक। अब ये इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसकी सेटिंग को चेंज कर देती हूँ जस्टिफाई करके, ठीक है। और टाइम न्यू रोमन होता है, ये ध्यान में रखना थीसिस में काम करते हुए। और लाइन स्पेस भी देख लेनी है कितनी होगी, यहाँ से हम 0 कर देंगे और यहाँ से हम डबल कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा साइटेशन की फॉर्म यानी रेफरेंसेस की फॉर्मेटिंग भी साथ साथ हो गई कवर, ठीक है। रेफरेंस की जो फॉर्मेटिंग होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। ऊपर एक और सेटिंग है, इंशाल्लाह वो जब मैं फॉर्मेटिंग करने लगूंगा, थीसिस की फॉर्मेटिंग सिखाऊंगी तब मैं सब क्लियर करती जाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स है कुछ एमएस वर्ड में शो नहीं होता, ठीक है। ये नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें ये एरर जो है ना वो सॉल्व कर दूंगी। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।